Hello everyone, this is Shara here. Uh, I hope you are all fine by the grace of Allah. मैं हमेशा पेरेंट्स के टॉपिक पे बात करती हूँ, तो पेरेंट्स के टॉपिक पे ही आज मुझे बात करना है। मुझे दो वीडियोस मैंने देखी। एक तो है जी लड़का साहिबाल का, उसने जो है अपनी माँ को जो है रोटी उसकी माँ ने उसको टाइम पे नहीं दी, तो उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। तो ऐसी औलाद के लिए हाईली लानत मेरी तरफ से, और अल्लाह मैं कहती हूँ ऐसी औलाद को गारत करे, ऐसी औलाद को जहन्नुम में भी सुकून ना मिले, क्योंकि माँ जैसी दौलत, जिसने आपको पैदा किया, आपकी खिदमत की, आपके लिए रातें जागी, अपनी नींद का ख्याल नहीं किया, ख़ुद नहीं खाया, आपने ऐसी जन्नत को दुनिया में ख़त्म कर दिया, तो आखिरत में कौन सी जन्नत का भाई तुम वो करते हो कि मुझे जन्नत मिलेगी। माँ जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। मैंने आपको बताया था 5th मंथ स्टार्ट हो चुके हैं मेरी अम्मी को हमसे दूर गए हुए, तो आई नो कि माँ क्या होती है। और मैंने जब ये सुना, तो मैंने जब ये वीडियो देखी, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार माँ जैसी दौलत को तुमने मार दिया, सिर्फ रोटी नहीं मिली तुम्हें इसलिए। कैसी औलाद हो यार, कैसी औलाद हो, कैसी औलाद हो। माँ के बिना जीना दुनिया में मैं समझती हूँ सबसे डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मतलब उसने अपनी मदर जो है उसको मार दिया सिर्फ रोटी देर से मिलने पे। यार कैसी घटिया औलाद है यार। तो कहते हैं कि आपसे सब चीज़ें मेरी ये एक थिंकिंग है कि अगर दुनिया की सब चीज़ें छीन ली जाए, कोई रहे ना रहे, पर माँ साथ में हो, माँ आपके साथ हो, तो आप सर्वाइव कर सकते हो, आप जी सकते हो। कि माँ के बिना जीना बहुत मुश्किल है, और ये किसी वक्त में तुम जैसी औलाद को एहसास होगा। आप फिर भी दुआ करती है इसी औलाद के लिए। तो सेकंड वाक़या जो है वो है एक लड़के का, कराची का लड़का है, और उसने अपने बाप को मारा है। उसके बाप की डेड बॉडी के टुकड़े करके उसको जला दिया है, और जो बाकी उसका सर है वो कहीं फेंक दिया था, जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कैसे घटिया औलादे हैं यार। वो इंसान, वो बाप जिसने ना धूप देखी होगी ना छाँव देखी होगी, तुम्हें पाला है, खुद भूखा रहा होगा, पर तुम लोग के लिए उसने सब कुछ किया, उस बाप को मार दिया। माँ अगर जन्नत है ना, तो जन्नत की चाबी बाप ही है। दोनों की खिदमत बरहक है, दोनों की खिदमत बराबर है। हम किस माशरे में जी रहे हैं, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है सब बच्चों पे। मेरा दिल ये चाहता है कि मैं सामने खड़ा करके इनको गोली मारूं, ऐसी औलाद को। कि माँ बाप जैसी कीमती चीज़ को अपने हाथों से मार रहे हो यार। एक हम थे जो अपनी माँ को बचाने के लिए कभी किसी हॉस्पिटल के धक्के खा रहे थे, कभी किसी के खा रहे थे, कहीं से तो वो ठीक हो जाए, कहीं से तो बच जाए वो। और एक ऐसी औलाद है जो अपने हाथ से अपने माँ बाप को मार रही है। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड आई एम फील वेरी शेमलेस ऑन माई सेल्फ, कि क्योंकि मैं भी औलाद में शुमार होती हूँ, पर अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी माँ की खिदमत की, अपने बाप की खिदमत कर रहे हैं। हमारी माँ हमसे खुश होकर गई, लेकिन मैं जब दूसरी औलादों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार माई मदर इज़ वेरी 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 लकी कि उनको अच्छी औलाद मिली, उनकी हमने दिल से खिदमत की, हमसे खुश होकर गई है। और जो उनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया है ना, वो ऐसा लगा जैसे ख्वाब है। और अब को जो टाइम पीरियड शुरू हुआ था, मुझे लग रहा था कि हमने अभी जीना सीखा है, अभी दुनिया शुरू हुई है और अभी ही ख़त्म हो गई। हमें अपना बचपन तो याद ही नहीं था,
مجھے تو بالکل یاد نہیں آتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ نیا جنم تھا, ایک نئی چیز تھی, ایک نیا ٹائم پیریڈ تھا جو مجھے جینا تھا اپنی امی کے ساتھ. پر کبھی کبھی ماں باپ کے بغیر بھی ہر چیز فیس کرنی پڑتی ہے, ماں باپ کے بغیر بھی زندگی گزارنی پڑتی ہے. اور میں اپنی مدر کے بہت قریب تھی, مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں سروائیو کر پاؤں گی, پر جس کی جب لکھی اس نے تبھی جانا ہے. تو ایسی اولادوں کو ابھی اس اثر نہیں ہو رہا, لیکن کسی وقت پہ جا کے ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے, کیا کھو دیا ہے یار. وہ کہتے ہیں دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ چھین لے, ہر چیز. انسان رہ لے گا لیکن ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. میری امی کہیں جاتی تھی ڈاکٹر کے پاس تو میں ویٹ کرتی تھی, مجھے نیند نہیں آتی تھی, میں بار بار باہر دیکھتی تھی کب امی آئیں گی, کب امی آئیں گی. پر ابھی وہ جہاں پر ہیں وہاں سے واپس نہیں آئیں گی, چاہے میں کتنا بھی انتظار کر لوں ان کے لیے واپس نہیں آئیں گی. تو کیسی ایسی بے اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کو مار دیتی ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ ماں باپ جیسی ہستی اس دنیا میں نہیں ہے. اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اگلی دنیا میں ان سے مل پائیں گے کہ نہیں مل پائیں گے. تو ایسی اولادوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ماں باپ کی قدر کر لو. دوبارہ نہیں ملتے ہیں ماں باپ, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم آگے جا کے ان سے مل پائیں گے کہ نہیں مل پائیں گے. I have no words.